हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्यवसाय के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वैसे कौन कौन से उद्देश्य होते हैं जिन्हें एक व्यवसाय के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। देखिए, जब कोई भी व्यवसाय कोई कार्य करता है तो वह कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव को यानी कुछ न कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। और जो यह उद्देश्य होता है वह एक व्यवसाय के लिए प्रॉफिट कमाना भी हो सकता है। ठीक है, प्रॉफिट कमाना भी हो सकता है, या फिर कोई सोशल सर्विस भी देना हो सकता है, या फिर उसे अपने बाजार में एक अच्छा गुडविल भी प्राप्त करना हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है तो वह कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव को लेकर चलता है। ठीक है, तो देखिए वही बात यहाँ लिखा है आप लोग के बुक में कि व्यवसाय का जो प्रारंभ बिंदु होता है कोई उद्देश्य होता है। यानी व्यवसाय का कोई व्यवसाय कहने से यहाँ मतलब यह है कि कोई भी कार्य जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। और सभी व्यवसाय यानी जितने भी काम हैं कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, यानी कुछ न कुछ उसका उद्देश्य प्राप्त करना ही होता है। और ये उद्देश्य और जो उद्देश्य होते हैं वह संकेत करते हैं कि व्यवसायी अपने कार्यों के बदले में क्या प्राप्त करना चाहता है। और जब हम कोई कार्य करते हैं और जब हम उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो कार्य हम कर रहे हैं, जो बिजनेस हम कर रहे हैं, उसके बदले में हमें क्या प्राप्त करना है, हम क्या चाहते हैं उस काम को करने से। और यह समझा जाता है कि व्यवसाय का संचालन केवल लाभ कमाने के लिए होता है। और साधारणतया यानी एक व्यक्ति यह मान लेता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करने से हमें क्या प्राप्त हो, प्रॉफिट प्राप्त हो। ठीक है, व्यवसायी स्वयं भी यह दर्शाते हैं कि वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन या वितरण को ठीक है वितरण करने में उनका मुख्य लक्ष्य लाभ कमाना होना चाहिए। यानी एक व्यवसायी जब किसी भी वस्तु का या फिर किसी भी सेवा का प्रोडक्शन करते हैं और फिर उनका जब प्रोडक्शन कर लेते हैं उसके बाद जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वह यह मानकर चलते हैं कि मेरा जो गोल है वह क्या हो, लाभ कमाना। ठीक है, प्रॉफिट गेन करना। और प्रत्येक व्यवसायी का सामान्यतः यह प्रयास रहता है कि उसे नियोजित राशि से अधिक लाभ प्राप्त हो। अब क्या है यहाँ कि कोई भी व्यवसायी जब कोई वस्तु या सेवा का उत्पादन कर लेता है फिर उसका वितरण करता है तो उसका उद्देश्य तो हो जाता है कि हम उससे प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, और हर व्यवसाय यानी जितने भी व्यवसायी हैं जो कुछ काम करते हैं तो वह यह चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं और उस काम में यानी उस बिजनेस में हम जितना पैसा लगाए हैं, जितना हम अपना पैसा उसमें नियोजित किए हैं, जितना पैसा हम उसमें लगाए हैं उस पैसे से हमें अधिक लाभ प्राप्त हो। ठीक है, जैसे एक व्यवसायी ने कोई छोटा सा काम स्टार्ट किया 10,000 रुपया से। ठीक है, उन्होंने 10,000 से एक बिजनेस स्टार्ट किया तो यह चाहेंगे कि इस काम को करने के बदले में उन्हें क्या हो, इससे डबल मुनाफा प्राप्त हो। ठीक है, डबल ट्रिपल ऐसे वो चाहेंगे कि 10,000 रुपये से हमें अधिक मुनाफा प्राप्त हो। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि व्यवसाय यह सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है कि मतलब वह यह मान लेते हैं कि व्यवसाय की इकाइयाँ जो है समाज का एक अंग है और उनके कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व सहित होने चाहिए। लेकिन देखिए अब यहाँ क्या कह रहा है कि व्यवसाय को साधारणतः यह मान लेते हैं वो लोग कि मेरा उद्देश्य है, यानी जब हम किसी व्यवसाय में पूंजी को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें कुछ अर्निंग भी आना चाहिए, यानी कुछ प्रॉफिट भी मिलना चाहिए हमें। लेकिन यह भी एक व्यावसायिक इकाई जो होती है यानी एक व्यावसायिक फॉर्म जो होती है वह मान लेती है कि समाज के प्रति हम जिस समाज में कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वह बिजनेस फॉर्म जो है वह समाज का ही क्या है, एक अंग है। और इनके भी क्या है, कुछ उद्देश्य हैं और सामाजिक उत्तरदायित्व सहित होने चाहिए। यानी कि बिजनेस को करने से समाज के लोगों का भी भला होना चाहिए। और बिजनेस का उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही नहीं होना चाहिए बल्कि जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, जो आम जनता है
उसको उस बिजनेस से किसी तरह का नुकसान नहीं हो, उसको उस तरह से जो वह चाहते हैं उनको उनके अनुसार हम सर्विस देंगे, ठीक है, ताकि वे लंबे समय तक चल सके। अब देखिए, कोई भी बिजनेस तभी लंबे समय तक चल सकता है जब कि वह लोगों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें वस्तु उपलब्ध कराए, उन्हें अच्छी सर्विस दे, तभी वह व्यवसाय लंबे समय तक चल सकता है, ठीक है। लाभ किसी भी व्यवसाय के लिए एक अग्रणी उद्देश्य हो सकता है, यानी वह एक मुख्य उद्देश्य हो सकता है, ठीक है। अग्रणी मतलब मुख्य उद्देश्य हो सकता है, लेकिन एकमात्र नहीं। लेकिन किसी भी व्यवसाय के लिए जो लाभ है वह एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता है, ठीक है। लाभ कमाना किसी भी व्यवसाय का एक उद्देश्य नहीं हो सकता है, लेकिन इसके महत्व की भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी व्यवसाय के लिए लाभ कमाना एक उद्देश्य नहीं हो सकता है, मतलब एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इसकी महत्व की भी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाभ का कहीं ना कहीं व्यवसाय में इम्पोर्टेंस है और उससे जुड़ा हुआ होता है बिजनेस। अगर किसी बिजनेस में यदि लाभ नहीं हो रहा है तो उस बिजनेस में क्या होगा कि वह बिजनेस घाटे में चल जाएगी, और एक समय ऐसा भी उसकी स्थिति आ जाएगी कि वह व्यवसाय हो सकता है कि बंद हो जाए, ठीक है। तो समाज के लोगों का भला करते हुए उसे अपने प्रॉफिट को भी मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। वही बात यहाँ भी लिखा है कि प्रत्येक व्यवसाय का प्रयत्न होता है कि जो कुछ भी उसने निवेश किया है उससे अधिक प्राप्त किया जाए। अब कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो यह मान लेते हैं जो व्यवसायी होते हैं कि हमने बिजनेस में जितना भी पैसा लगाया है उससे ज़्यादा हमें क्या हो, अर्निंग प्राप्त हो, ठीक है। लागत से आगम का अधिक लाभ कहलाता है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है कि जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है यह क्या होना चाहिए, हमारा कॉस्ट से अधिक होना चाहिए, यानी इनकम से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, ठीक है, खर्च से अधिक होना चाहिए, ठीक है। लाभ को विभिन्न कारणों से व्यवसाय का एक आवश्यक उद्देश्य माना जाता है। अब देखिए क्या कारण है जिसके कारण हम लोग लाभ को व्यवसाय का एक हम लोग आवश्यक उद्देश्य मानते हैं, ठीक है। इसको लाभ को व्यवसाय का एक आवश्यक उद्देश्य माना जाता है, लेकिन एकमात्र नहीं माना जाता है, ठीक है। और भी व्यवसाय के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। देखिए कि जो लाभ होता है यह व्यवसाय के लिए आय का स्रोत होता है, यानी प्रॉफिट जो है यह किसी भी व्यवसाय के लिए क्या है, लाभ का स्रोत है, ठीक है, आय का स्रोत है। यानी किसी भी व्यवसाय के लिए जो इनकम का सोर्स होता है वह क्या होता है, प्रॉफिट होता है। उसी तरह है लाभ व्यवसाय के विचार के लिए आवश्यक वित्त का स्रोत हो सकता है, यानी जो लाभ है वह किसी भी व्यवसाय के लिए एक फिनांस का सोर्स हो सकता है, ठीक है, यानी एक पूंजी का, धन का स्रोत हो सकता है जिससे व्यवसाय को ग्रो करने में मदद मिले, ठीक है, व्यवसाय का विकास करने में, उसकी वृद्धि करने में मदद मिले। उसके बाद है कि व्यवसाय लाभ जो है यह व्यवसाय की कुशल कार्यशैली का द्योतक है। अब लाभ किसी बिजनेस में अगर होता है तो यह मानकर चला जाता है कि वह बिजनेस क्या है, वह बिजनेस अच्छा है, अच्छी तरह से वह चल रहा है। तो किसी भी व्यवसाय में जब लाभ होता है तो यह मान लिया जाता है कि व्यवसाय में की कार्य कुशलता जो है वह अच्छी है। उसके बाद है कि लाभ जो है यह व्यवसाय के समाज के लिए उपयोगी होने की स्वीकृति भी देता है। अगर कोई भी बिजनेस अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, यानी वह प्रॉफिट कमा रहा है, तो समाज के लोगों में एक धारणा बन जाती है कि इस बिजनेस का यानी इस व्यावसायिक फॉर्म का जो प्रोडक्ट होता है वह अच्छा होता है, और लोग भी उसको क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं और उस वस्तु को खरीदने लगते हैं। तो देखिए कि किस तरह से व्यवसाय से लाभ इन्वॉल्व है, और इसलिए हम लोग लाभ को एक आवश्यक उद्देश्य मानते हैं। उसके बाद है कि यह जो लाभ है यह एक व्यावसायिक इकाई की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। अब प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट जो है वह किसी भी व्यवसाय को गुडविल को बढ़ा देता है, ठीक है, गुडविल को बढ़ा देता है। यानी जो लाभ है उससे यह पता चलता है कि जो व्यवसाय है
वह अच्छे तरीके से चल रहा है, उसका हर एक प्रोडक्ट अच्छा है, तभी तो वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो उससे उसकी क्या होती है कि समाज में एक अच्छा उस व्यवसाय का रेपुटेशन होता है, अच्छा उसका नाम होता है। तो इससे पता चलता है कि उस व्यवसाय का जो गुडविल है वह अच्छा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लाभ को ही हम लोग एक व्यवसाय का आवश्यक उद्देश्य क्यों मानते हैं। लेकिन लाभ को एक आवश्यक उद्देश्य जरूर माना जाता है, लेकिन एक मात्र उद्देश्य नहीं माना जाता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि लाभ के और भी कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए लाभ के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। तो जैसे व्यवसाय का उद्देश्य। ठीक है, तो व्यवसाय का कौन कौन सा उद्देश्य होता है हम लोग देखेंगे। एक व्यवसाय का उद्देश्य होता है कि उसकी बाजार स्थिति अच्छी होनी चाहिए। यानी कोई भी व्यवसायी जब व्यवसाय करता है तो कोई व्यवसायी का यह उद्देश्य होता है कि उसका जो बिजनेस है, उसकी जो कंडीशन है वह क्या हो कि बाज़ार में उसका एक अच्छा नाम हो और उसका बाज़ार में एक अच्छा पोजीशन हो, और ताकि वह अपनी पहचान बनाने में लोगों के बीच समर्थ हो, और जो उसके कॉम्पिटिटर हैं उससे उसकी जो स्थिति है वह बेहतर हो। ठीक है, तो व्यवसाय का उद्देश्य यह भी होता है कि बाज़ार में उसकी स्थिति अच्छी हो। उसके बाद नेक्स्ट उद्देश्य है नवाचार। अब देखिए व्यवसाय का यह उद्देश्य होता है कि समय के साथ वह अपने प्रोडक्ट में भी, अपने बिजनेस में भी चेंजिंग करे। जैसे समय के साथ लोगों की अगर धारणाएं बदल रही है तो उसे चाहिए कि बिजनेस में भी वह अपने आप को कुछ तरह का चेंजिंग लाए। ठीक है, तो नवाचार करना भी बिजनेस का एक उद्देश्य होता है, जो कि समय समय पर किया जाता है इन्वायरमेंट के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से। ठीक है, तो यह भी उद्देश्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट उद्देश्य है उत्पादकता। किसी भी व्यवसाय का यह उद्देश्य होता है कि अगर व्यवसाय में हम इनपुट दे रहे हैं, यानी उस व्यवसाय में हम जो पैसा लगा रहे हैं, जो हम करना चाह रहे हैं, उससे हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, यानी उसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। तो उत्पादकता बढ़ाना भी एक व्यवसाय का उद्देश्य हो जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट उद्देश्य की भौतिक और वित्तीय संसाधन। ठीक है, और किसी भी व्यवसाय का यह उद्देश्य होता है कि जो उसके भौतिक संसाधन है, जैसे कि भौतिक संसाधन क्या है, मशीन है, कार्यालय आदि वित्तीय संसाधन अपने ग्राहकों की आपूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं हेतु सक्षम होने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और व्यावसायिक उद्यम को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन संसाधनों को प्राप्त करने में और उनकी कुशलतापूर्वक उपयोग करने का लक्ष्य रखना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी व्यवसाय का यह उद्देश्य होता है कि हमारे पास, यानी हमारे जो बिजनेस फॉर्म है उसमें जितने भी भौतिक संसाधन हैं उनका हम सही तरीके से यूज कर सकें। ठीक है, और उनका हम कुशलतापूर्वक प्रयोग कर सकें। उसके बाद लाभ कमाना किसी भी व्यवसाय का उद्देश्य होता है। जो उसने पूंजी लगाई है व्यवसाय में, उस पूंजी से उसे अत्यधिक लाभ हो। ठीक है, किसी भी, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि व्यवसाय का एक उद्देश्य लगाई गई पूंजी पर लाभ कमाना है। लाभकारिता का अर्थ है कि पूंजी निवेश के संबंध में लाभ है, यानी पूंजी उसने जितना भी पैसा लगाया है, ठीक है, या फिर जो भी उसने फिजिकल एसेट्स के रूप में भी अगर कुछ लगाया है तो उसको भी पूंजी ही कहा जाएगा। तो उससे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, प्रत्येक व्यवसायी को यह उचित लाभ कमाना होना चाहिए। यानी प्रत्येक व्यवसायी का यह उद्देश्य होना चाहिए कि वह एक फेयर प्रॉफिट कमा सके, जो उसके अस्तित्व और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। यानी किसी व्यवसाय के अस्तित्व के लिए जो प्रॉफिट है वह क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसी प्रॉफिट पर एक व्यवसाय पूरा रूप से निर्भर करता है। तो आप लोग अपने बुक से इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए और एक नेक्स्ट उद्देश्य है कि सामाजिक उत्तरदायित्व। अब व्यवसाय का यह भी उद्देश्य है कि वह समाज में, चूँकि कोई भी बिजनेस फॉर्म समाज में होता है, तो समाज के लोगों का भी उसका भला करना एक उद्देश्य हो सकता है कि जब हम कोई समाज में रहकर इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हम समाज के लोगों को कुछ दे भी। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा है कि सामाजिक उत्तरदायित्व व्यावसायिक फर्मों के दायित्व से संबंध रखता है कि वे सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए संसाधनों का योगदान करें और सामाजिक रूप से वांछनीय तरीके से काम कर सकें। और समाज में अगर कोई बिजनेस फर्म काम कर रहा है तो उसका उद्देश्य होना चाहिए कि वह एक अच्छे तरीके से काम कर सके अपने समाज में।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी अगर टॉपिक में आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।